नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ जो मणिपुर में लगभग 9 से 10 महीने पहले एक अशांति का माहौल पैदा हुआ था, जो अशांति वहाँ फैली हुई थी, वहाँ की आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ोटो जो वीडियो देखे होंगे। हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो मणिपुर में अशांति क्यों फैली, उसका रीज़न क्या था। कुकी समाज जो वहाँ डरा हुआ एक माहौल में रह रहा है और जो वहाँ से आकर दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ को उठा रहा है, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो वहां एक शांति बहाल की मांग कर रहे हैं। जानते हैं क्या क्या वहां कैसे कैसे ये उत्पन्न हुआ। नमस्कार। आप बताने की कोशिश करें, आपके मणिपुर में जो ये अशांति फैली, इसके क्या रीजन है, कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट है, कैसे हुआ स्टार्ट? ये अशांति, मणिपुर की अशांति फैलाने वाला वहाँ के अरम्बाई टेंगल जो मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट हैं, और हमारी सीएम बीरेन है, उनकी वजह से वहाँ पे अशांति फैला हुआ है। उन लोगों को हमारी ज़मीनें चाहिए, उन लोगों को हमारी ट्राइबल्स आदिवासी का जो फंड्स होता है, जो हमें केंद्रीय सरकार से मिलती है, वो सारी उनको चाहिए। क्योंकि आपको पता है, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पे पानी साफ़ है, परिवर्तन साफ़ है, हवाएं साफ़ है, रहने का ढंग साफ़ है, खाते पीते भी हम साफ़ ही खाते हैं। उनको वो सब चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप रहोगे ना, एक दिन भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी अंदर उतनी हिम्मत है नहीं। वहाँ बेटे को मैं ये कहना चाहती हूँ। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की वहाँ वर्तमान में सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ की जो गवर्नमेंट है मणिपुर की, क्या वो कुछ कर पा रही है, ना कर पा रही, क्या है, क्यों वहाँ ये शांति नहीं रुक? मणिपुर की जो अशांति फैलाने वाले वहाँ की ही गवर्नमेंट है, हमारी सीएम ही है जो अशांति फैलाने वाले जो है। अब एक बात बताओ, वहाँ पे अरम्बाई टेंगल जो है, जो मिलिटेंट्स है, अब खुद सोचो, एक मिलिटेंट्स सारी एमएलए और सीएम को मीटिंग करवा के उनसे साइन लिया जाता है, और वहाँ के पार्लियामेंट में भी गुस्से हुए ये लोग। एयरपोर्ट जो हमारी एयरपोर्ट है, हाईटेक सिक्योरिटी के अंदर है, वहाँ तक वो लोग पहुँच चुके हैं, अपने बंदूकों के साथ खुलेआम घूमते हैं। हमें तो हंसी आती है ऐसे स्टेट पे। वहाँ कोई अशांति नहीं हो रही अभी तक, इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, हमारे साथ न्याय हो जाए। तो आप जो न्याय की मांग कर रहे हो, वहाँ कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, जो कि सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या वो अमित शाह जी वहाँ गए, तो क्या उसको बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? अभी उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। गृह मंत्री आए थे, अगर बेनिफिट होता तो अब हम लोग यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे इतने लोग, सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई अपने शौक से तो नहीं आया, हर कोई मजबूर है, क्योंकि हमारी गांव में हमारी माएँ, हमारी बच्चे, हमारी पिता, हमारी बुजुर्ग बच्चे सब रो रहे हैं। तो जो कुकी समाज के सांसद या जो विधायक हैं, क्या वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं? वो तो मदद कर रहे हैं, वो तो मदद, उनकी मदद की वजह से अभी जो दिल्ली जो रोजी रोटी कमाने लोग हैं, वो खाना खा पा रहे हैं। नहीं तो वहाँ पे जो वैली है, वहाँ पे सब कुछ आ ही जा रहा है। हमारी हिल्स एरियाज़ में जहाँ पे हम आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे क्या सुविधा है? वहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ पे इनकी मदद से हम खा रहे हैं, इनकी मदद से हम पी रहे हैं। तो अभी राहुल गांधी कुछ समय पहले मणिपुर गए थे, उसके बाद में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से ही स्टार्ट की है, जो कि मणिपुर में जो अशांति है, उसी के लिए उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। क्या राहुल गांधी के जाने से वहाँ कोई स्थिति में परिवर्तन आया है, या राहुल गांधी वहाँ की स्थिति को लेके थोड़े से संवेदनशील है, क्या है? देखो, हमारी वहाँ पे जो हमें जो न्याय मिलने वाला है, वो राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। हम खुश हैं कि राहुल गांधी जी हमारे पास आए, हमारी हालचाल पूछे, हमसे मिलने आए, हम बहुत खुश हैं। उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मोदी जी अभी तक नहीं आए। जो शांति ला सकता है वो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी है। ये दोनों खुद चुप है, तो कोई हल ही नहीं हो रहा। जब तक हमारी वहाँ पे हल नहीं होगा, हम यहीं आते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। तो आपने जो कहा कि राहुल गांधी जी के जाने से समस्या का हल नहीं हो रहा, कि उससे संतुष्टि आपको मिली है, कि खुश हो आप, राहुल गांधी जी आपकी समस्या सुनने के लिए वहाँ पहुँचे। और आपने कहा कि इसका जो हल है अमित शाह और मोदी करेंगे। हाँ। अमित शाह, मोदी एक पद है उनके पास में, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उसको के होने के नाते, या
फिर किसी और बात को लेकर आपने कहा कि वही हल करेंगे चीज़? नहीं, अभी पद पे कौन बैठा हुआ है? हाँ। इनके हाथ में आता है ना हर चीज़ ठीक करने को। हाँ। इनके हाथ में आता है तो यही ठीक करेंगे। अभी हमारी स्थिति इतनी खराब है, हमारी लोग जो है हम डबल बैरियर लेके खड़े होते हैं, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। अब एक कुत्ती जो होती है बच्चे देने के बाद अपने बच्चों को कितने प्रोटेक्ट करता है ना? कोई उसके पास जाता है काटता है, वैसे ही हम भी अपने गाँवों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो मेडिस है इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर है, वहाँ की जो सीएम ने उनको दे रखा है, उसी से हमें अटैक करते हैं। वो हमारी जगह पे मरते हैं और फिर उनकी न्यूज़ पे ये आता है कि हमने उनको मार दिया है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मरना है, इतनी शौक है, अपने वैली इन्फाल में मरे, मरी खा के मरे, लेकिन हमारी जो अच्छा परिवर्तन जगह है, हिल एरियाज, हमारी आदिवासी की जगह है, वहाँ पे आके ना मरे। हमें आपकी बदबू नहीं चाहिए, हमें आपकी गंदगी नहीं चाहिए, आप वहीं पे रहो। या तो उन सीएम को ये कहना भी चाहती हूँ, या तो अगर आप चाहते हो तो हमें भी ऑटोमेटिक वाली वेपन्स दे दो, देखते हैं किसमें कितना है दम। मेटेस और कुकीज़ में देखते हैं किसमें कितना है दम। हमें भी ऑटोमेटिक वेपन्स दे दो, हमें भी बम दे दो, ड्रोन दे दो, सब कुछ दे दो। उनके पास सब कुछ है। तो आपने जो कहा कि वहाँ के सीएम हैं मैती समाज का सहयोग कर रहे हैं, जो कि उनके लिए हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। आपके समाज के लिए कोई कैसी सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे सीएम साहब है वहाँ पे? कोई सुविधा नहीं है। अगर सीएम अच्छा होता, अभी तक लड़ाई हुआ इस चीज़ का, जो अभी लड़ाई चल रहा है मणिपुर में, 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने में एक माँ, गर्भवती माँ बच्चा दे देता है, लेकिन मणिपुर का ये हाल है। 9 महीने हो चुके, अभी तक सुधरी नहीं है। सीएम अगर सच्चा है, ईमानदार इंसान है, हमारे पास भी आइए। हमारे पास क्यों नहीं आते तुम? हमारी बारे में बोलिए। हमारे मणिपुर में कोई मणिपुर पुलिस में ही मरता है तो सीएम अपने योजना देता है, अपने दुख बयान करता है, लेकिन हमारी समुदाय का कोई मरता है, चाहे वो आईपीएस हो, कुछ भी हो, वो चुप ही रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है। यहाँ तक गिरा हुआ है ऐसा सीएम। क्या आने वाले चुनाव में जो 24वें चुनाव होने वाला है देश का, देश की पार्लियामेंट का, लोकसभा का, क्या उस में आपके मणिपुर में क्या किसका बहुमत भारी रहेगा, किसका बहुमत मिलने वाला है? आप किसको सपोर्ट करोगे? देखो, जो हमारी समुदाय के लोग होगा, हम उसी को ही देंगे जो हमारी काम का आए। जो हमारी नाकाम का है, वो उसको हम क्यों वोट देंगे? नहीं, आपके समुदाय का व्यक्ति कोई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ता है, क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? चाहे वो बीजेपी का हो, या चाहे वो केजरीवाल का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। हाँ। जो संविधान को लेके चलेगा, इंसानियत को लेके चलेगा, सच्चाई को लेके चलेगा, उसको वोट देंगे। नहीं, जैसे कि वहाँ अब जो तुम्हारे सीएम साहब हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो गवर्नमेंट है, वो तुम्हारे समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक? हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते। हाँ, बिलोंग नहीं करते हैं। और अगर जो व्यक्ति है वो आपके समाज का, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ता है, तो अधिकार तो सीएम साहब के या पीएम साहब के हाथ में रहेंगे। तो तुम्हारे समाज का व्यक्ति क्या कर पाएगा? क्या उसको वोट दोगे फिर आप? हमारी कोई भी समुदाय के व्यक्ति उसके साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, अभी हमने देख लिया है, हमारी समुदाय के लोग उसके साथ ही था, फिर भी इतनी अत्याचार हो रहा है। हमें सबक मिल चुके हैं, हम जान चुके हैं तुम कितने पानी में हो, तो हम दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो हम क्यों जाएंगे? हमें तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिलने वाला है। मोदी जी हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे, तो हमें मणिपुर से हमें कोई नाता है नहीं। तो मणिपुर में जो आपके समुदाय है, वो वहाँ की जनसंख्या में कितनी भागीदारी है? कुकी समुदाय मेइतेई से बहुत कम है, पॉपुलेशन में बहुत कम है, लेकिन वहाँ मेइतेईस का क्या है, वो लोग एक जगह रहते, उनका एक ही जगह है। बाकी सारी जो कवर है, जो हिल्स एरियाज है, वहाँ पे सिर्फ हमारी समुदाय ही लोग ही रहते हैं। तो जैसे कि जो हिल एरिया है, वहाँ आपका समुदाय रहता है, और जो मैती है उसका एक अपना एक जगह है, गढ़ है, एक जगह है। तो वो फिर आपके एरिया में कैसे जा पाते हैं? हमारी एरियाज में आते हैं ना वो लोग, हमें मारने के लिए, फिर वो लोग खुद मरते हैं। अच्छा। और जैसे कि वहाँ के कुछ वीडियो आए, जो कि महिलाओं के जो वीडियो आए, क्या वहाँ वो कैसे क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे महिला वाला कैसे आया? मेइतेई जो अराम्बाई टेंगल जो टेररिस्ट है, जो सीएम को रूल कर रहा है,
ये लोग गए थे उस गांव को जलाने के लिए। ये बच्चे, ये माँ और ये जो एक माँ था और एक भाई भी था, उन भाई को तो उन्होंने 19 साल का भाई था, उसको तो वहीं पे मार दिया। उन दोनों का नंगा परेड करवा के उनका रेप किया गया। तभी भी हमारी स्मृति जी, बच्चे और महिला विकास का मंत्री है, वो अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहा उनके खिलाफ। या तो जिसने घुमाया गया था, उनको परेड करवाया था, जिस बंदों ने, वो भी अभी भी अपने घर में अच्छे से आराम से चैन की नींद ले रहा है। ना तो वो लोग जेल में हैं, ना तो उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ अभी तक। स्मृति जी को ये कहना चाहती हूँ, हमारी देश में युवक जो बच्चे हैं नशे में धुत है, महिला और बुजुर्ग बलात्कार और अत्याचार होता है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। आपको मंत्री किस लिए बनाया गया है? अब कुछ बोले, विकास लाए। अब अभी तक कोई विकास ला ही नहीं रहे हो। या तो अगर आपको चुप रहना है तो आप म्यूजियम जाके बैठ जाइए, पूरी दुनिया आपको देखने आएंगे, आप पे माला चढ़ाएंगे। नहीं, स्मृति जी तो सिर्फ राहुल के ऊपर ही बोलती है, जब भी बोलते सिर्फ राहुल के ऊपर बोलते हैं। हम ये तभी तो हमें चाहती हूँ कि वो हमारी तरफ भी देखे, हमारी बारे में बोले, महिला के बारे में बोले, क्योंकि वो तो हमेशा राहुल गांधी को टारगेट करती है। स्मृति गांधी पता नहीं वो क्यों टारगेट करती है। पहले तो वो भी तो कांग्रेस में थी। अच्छा। अभी भी सिर्फ अभी तो बीजेपी में आई थी, वो भी तो कांग्रेस में थी पहले। और क्या आपको लग रहा है कि अगर 24 में बाई चांस अगर गवर्नमेंट बदलती है, गैर बीजेपी आती है, कांग्रेस या कोई गठबंधन अगर सरकार आती है, तो क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम मोदी जी को ये कहना चाहते, अमित शाह जी को ये कहना चाहते, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। हम उनके साथ दोबारा नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो उनके साथ रहने लायक लोग नहीं है वो लोग। क्या राहुल गांधी जैसे 2 बार मणिपुर चले गए हैं, और अगर राहुल गांधी जी अगर पीएम बनते हैं, क्या ये जिन लोगों ने वहाँ ये हत्याएं की हैं, या ये तुम्हारा रेप, ये बलात्कार या निगबस्तर जो परेड जो कराई है, क्या उन लोगों को सज़ा होगी राहुल गांधी पीएम? देखो, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि होगी, लेकिन मैं उम्मीद लगा सकती हूँ कि शायद वो कर दें। और मोदी जी से भी उम्मीद ही है कि वो कर देंगे हमें, ठीक। लेकिन जब तक नहीं करेंगे, हम आते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, अपनी मांगे पूरी जब तक नहीं होगा, हम यही आते रहेंगे। नहीं, आपने उम्मीद की जो बात कही है, जैसे राहुल गांधी वहाँ 2 बार चले गए मणिपुर, और मणिपुर के मुद्दों को लेकर काफ़ी बोलते हैं, हर प्रोग्राम में मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं कि गवर्नमेंट और देश की जनता का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचते हैं, वो अक्सर करते हैं। क्या लगता है कि वो इस तरीके से आक्रामक हैं केंद्र सरकार पर मणिपुर को लेकर? क्या लगता है कि मणिपुर में वो आपके साथ न्याय करेंगे, और जो वहाँ अपराधी हैं, जो छुट्टा डोल रहे हैं, जैसे आपने जो बताया है, क्या उनको सज़ा होगी? बिल्कुल होगी। राहुल गांधी जी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी गृह मंत्री कुछ नहीं बोलता, वो कुछ कर ही नहीं रहा। अगर वो कुछ करता तो राहुल गांधी जी को बोलने का नौबत ही नहीं आता। तो वहाँ जो मणिपुर में ये जो घटनाएं हैं, अब भी उसी तरीके से चल रही हैं या कुछ थम चुकी हैं? कुछ नहीं थम चुकी है, रोज अटैक होता है वहाँ पे। मेटेइस को उनकी सीएम ने ऑटोमेटिक थमा दिया, हमें डबल बैरियर दे दिया। डबल बैरियर किस काम की आती है? अब नज़दीक आओगे, सुअर को मारने के काम आती है। ऑटोमेटिक तो भाई दूर से मार सकते हो किसी को भी। मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, आप हमें भी ऑटोमेटिक दे दो, देखते हैं किसमें कितना है दम। क्या सरकार दोनों तरफ हथियार उपलब्ध करा के, क्या हमें नहीं उपलब्ध करा रहे ना? आपको तो वो कराती है ना, जो आप बता रहे हो कि सुअर को मारने का काम आती है। नहीं, वो तो हर जगह पे होते हैं। देखो, हर घर में डबल बैरियर तो हर घर में होते हैं। अब यहाँ पे भी लोग रखते हैं, हिमाचल में भी रखते हैं, राजस्थान में भी रखते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में क्या था कि भेड़ बकरी आते थे, जो जंगली जानवर आते थे, गाँव में तो होते ही है, ये सब आते हैं, उनको मारने के लिए रखे जाते थे। तो किसी को मारने के लिए नहीं है वो। अच्छा। तो जैसे कि जो मणिपुर में जो चल रहा है, अब जैसे कि वहाँ वीडियो या फ़ोटो आने कुछ बंद से हैं या कम हैं, क्या वहाँ इंटरनेट की सुविधा वर्तमान में चालू है या बंद है इंटरनेट? फ़िलहाल तो अभी चालू है, पहले बंद था, फ़िलहाल तो चालू है। नहीं, जैसे कि पहले बीच में स्टार्टिंग में इंटरनेट बंद हो गया था, फिर जैसे चालू हुआ, भी वहाँ की कुछ फ़ोटो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुए। हाँ। उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। हाँ। अब जैसे आप बता रहे फिलहाल चालू, तो वहाँ के फ़ोटो वीडियो कुछ आने फिलहाल बंद है, कम है। कम नहीं है, आ ही रहा है। अच्छा। कितने सारे आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। अभी यहाँ पे भी चलाया गया था, अभी भी आ रहे हैं।
हमारी सीएम ये कहता है, ऐसे तो हर स्टेट में होता है, यूपी बिहार में भी होता है, जो 2 महिला को परेड किया गया था, यूपी बिहार में भी इससे भी बदतर है अगर नेट चलाया गया तो इसका ये मतलब निकलता है कि आप इन सब का वेट कर रहे हो कि ऐसा हो, ये नहीं कि अब इसका संविधान करो, इसका अच्छा हल निकालो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ऐसे चीज़ें हो हर टाइम। नहीं, जैसे कि बीच में एक खबर आई थी कि जो वहाँ के सीएम साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी और केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को और जो उनके राष्ट्राध्यक्ष वगैरह उनको अपना एक लेटर भेजा था इस्तीफा का, और भेजा था उनको जो यहाँ के जो उनके अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष या जो उनके सर्वा अमित शाह हो गए या मोदी, क्या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? कुछ ऐसी भी चर्चाएं आई थी क्या? ये बात ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, उसने झूठ बोला है, मीडिया को झूठ बोला है, क्या झूठे मकार है वो। क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या वहाँ शांति बहाल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल होगी। 3 मई से हम लोग वहाँ पे राष्ट्रपति का गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पे PR लागू किया जाए, अब तक नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो मणिपुर की कमांडोज है, असम राइफल से परमिशन लेके हमारी जगहों पे घुसते हैं हमें मारने के लिए, क्योंकि संविधान के तहत एक वर्दी को परमिशन दे सकता है घुसने के लिए, अगर कोई काम हो तो रोक नहीं सकते उसको। वो लोग आते, हमारी स्कूल, हमारी घर सब जला देते, लेकिन हमारी कीमती सामान लेके चले जाते। इन लोगों ने हमारे बागान की खेत की फसल तक नहीं छोड़ा है, निगल लिया पूरा, उन लोगों ने खा लिया पूरा। क्या जो आपने जो बताया कि असम के जो सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी है जो असम के, वो आके ये काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपने जैसे कहा कि वर्दी को नहीं, असम की नहीं, असम राइफल। अच्छा, असम राइफल वहाँ पे तैनात है ना, मणिपुर में तैनात किया गया है। जो मणिपुर कमांडो है, उनसे परमिशन लेता है, हमारे गाँवों में घुसता है, हमारी चर्च को उन लोगों ने जलाया, चर्च को जलाया, हमारी धर्म का अपमान किया उन लोगों ने हमारी फसल तक, हमारी पैसे तक चोरी किया है। तो असम राइफल जो है, जो सुरक्षा कर्मी असम राइफल के, वो भी ये काम कर रहे हैं? नहीं, वो ये काम नहीं कर रहे, लेकिन जो वहाँ की जो कंपनी कमांडर है, जो मेइटेइस है, वो उनको परमिशन देता है, हमारे साथ अत्याचार करता है। जो मेइटेई समुदाय के जो ऑफिसर जहाँ पे तैनात है, वो हमारे साथ अत्याचार करता है। मैं सरकार को ये मांग रखती हूँ, वहाँ पे हमारी समुदाय के बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स हैं, उनको तैनात किया जाए, या तो किसी और को तैनात किया जाए, उनको निकाला जाए। मणिपुर में 30 साल तक जो DGP था वो हमारी समुदाय के लोग थे, उनकी समुदाय के लोग नहीं थे। उनको बस ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना है, किराया आ रहा है, बस पढ़ते लिखते तो है नहीं, दिमाग में भूसा पड़ा रखा है उन पे, इसलिए ये लोग ये सारे काम करते हैं। नहीं तो जैसे कि आपने जो वहाँ के बारे में बताया है, मणिपुर के बारे में, क्या मणिपुर में जो आपकी जनसंख्या है, आपकी जनसंख्या और मैती जो जनसंख्या, कितना अंतर है दोनों? कितना? बहुत ज़्यादा अंतर। हम लोग बच्चे के बराबर है उनके लिए हम लोग बच्चे के बराबर है। वो लोग इतने जनसंख्या में हैं, अब पूछो मत। अब मान लो पूरी दिल्ली मिला के हैं वो लोग, और हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट मान के चलो, ऐसा है। मैती और कुकी समाज के अलावा वहाँ और कोई समाज भी है? वहाँ मुस्लिम्स भी है, नागास है, रोंगमेइस है। मेइटेइस ने रोंगमेइस जो नागा है उनके ऊपर भी अत्याचार किया था, लेकिन उनकी अंदर समझौता हो गया था। वो अभी रिसेंटली मेइटेई मणिपुर के जो कमांडो है, उन लोगों ने एक महिला को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से कुचल के मार दिया था। उस पर भी सीएम कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं तो सीएम को कुछ बोलना चाहिए ना, उसके देश के अंदर, उसकी स्टेट के अंदर कुछ हो रहा है ऐसा, उसको बोलना चाहिए। तो मणिपुर में कुकी समाज को कौन सा समाज सपोर्ट कर रहा है? मणिपुर में कुकी समाज को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, ताकि हमारी मांगे पूरी किया जाए, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। मणिपुर में जब ये अरम्बाई टेंगल ठप हो जाएगा, तभी शांति होगा। जैसे कि आपने कहा यहाँ आके आप अपनी मांग उठा रहे हो, तो वहाँ आपने 9 महीने से मांग उठाई, और जो कि देश देख रहा है 9 महीने से, और देश की जो सरकार है वो भी देख रही है, और जो विपक्ष के नेता है वो ये मांगे लगातार उठा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है आपके यहाँ आने से
क्या सरकार सुनेगी आपकी बात? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। अगर सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करेंगे, भूखे आंदोलन करेंगे, बैठा रहेंगे, चाहे आप हमें जेल में डाल दो या हमें मार दो या गाड़ दो, लेकिन हम अपने मांगे पूरी करके यही रहेंगे। अगर सरकार आपको यहाँ भूखा मरने के लिए छोड़ दे, आपकी बातें नहीं सुने, तो फिर क्या करो, क्या ऑप्शन? तब भी रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारी लाशें उठाने के लिए आ जाना सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मणिपुर के बारे में जानने की कोशिश की कि वहाँ जो समुदाय है मणिपुर में, कुकी समुदाय, और जो कुकी समुदाय पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसके पीछे वहाँ की सरकार का अहम रोल है, और उसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो इस घटना को अगर शांत करना चाहें या सरकार, केंद्र सरकार या वहाँ के मुख्यमंत्री शांति कर बहाली की कोशिश करें तो 2 दिन से 2 या 3 दिन में वहाँ शांति बहाल हो सकती है।